कहानी सास बहू की जोड़ी। कीर्ति अपनी सास कला की चहेती थी और दोनों सास बहू में खूब पटती थी। लेकिन कीर्ति की ननंद जानवी उसको कीर्ति फूटी आंख नहीं भाती थी, जो अभी कुछ दिनों पहले ही हॉस्टल से घर आई होती है। बहू, आज खाने में क्या बना रही है? जी माँ जी, मैं आपके लिए ऐसा खाना बना रही हूँ कि आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। बस थोड़ी देर में लेके आती हूँ। हाँ बहू, आज ना कुछ चटपटा सा खाना बना। आज तो संडे है, कम से कम आज तो जुबान का स्वाद बदल लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अभी मैं आप दोनों के जुबान का स्वाद बदलती हूँ। कीर्ति रसोई घर में खाना बना रही होती है, तभी जानवी एक काम करती हूँ, इस खाने में बहुत सारा मसाला डाल देती हूँ। जानवी खाने में बहुत सारा गरम मसाला डाल देती है। कीर्ति अपनी सास को खाना लेकर हॉल में जाती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म खाना। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कला जैसे ही खाना चखती है, अरे बहू, ये क्या है? इसमें तो बहुत सारा मसाला डाला हुआ है। क्या बात कर रही है माँ जी? कीर्ति खाना चख कर देखती है। अरे हाँ, सच में खाने में मसाला तो बहुत ज्यादा पड़ गया है। मुझे माफ करिए माँ जी, पता नहीं ये कैसे हो गया। अरे नहीं नहीं बहू, चल छोड़, छोटी मोटी गलतियाँ तो सबसे होती रहती है। मेरी हाथों से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक काम करते हैं, आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेते हैं। कुछ बढ़िया सा ऑर्डर कर बेटा। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ जी, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट से खाना आ जाता है और दोनों सास बहू मजे से खाना खाती है। अरे धत तेरी की, मेरी माँ को तो इस कीर्ति की बच्ची पर थोड़ा भी गुस्सा नहीं आता। दोनों में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसी सास बहू की जोड़ी मैंने तो आज तक नहीं देखी। फिर कुछ दिनों के बाद माँ जी, आज शुभम का फोन आया था। शाम को मुझे वो अपनी ऑफिस की पार्टी में ले जा रहे हैं। मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ, तब तक आप मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिए ना। अरे ठीक है बहू, मैं अभी कर देती हूँ। कला अपने बहू की साड़ी प्रेस कर रही होती है, तभी उसे कुछ काम याद आता है और वो प्रेस बगल में रखकर चली जाती है। अब इस कीर्ति की बच्ची के साड़ी को मैं प्रेस करूंगी। जानवी गरम गरम प्रेस साड़ी के ऊपर रखकर वहां से चली जाती है। साड़ी जल उठती है और देखते ही देखते चारों तरफ धुआं फैल जाता है। हे भगवान! अरे माँ जी, मेरी साड़ी जल गई। अरे ये क्या हो गया? समझ में नहीं आता बहू, पर मैं तो प्रेस साड़ी से दूर रख कर गई थी। अरे ये क्या हो गया भाभी? आपकी नई साड़ी तो किसी काम की नहीं रही। साड़ी बहुत महंगी थी क्या भाभी? हाँ जानवी, महंगी थी। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी लापरवाही की वजह से तेरी साड़ी जल गई। अरे नहीं माँ जी, एक साड़ी के लिए आप माफी क्यों मांग रही है? कोई बात नहीं, मैं दूसरी साड़ी पहनकर चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, पर इसके बदले आपको मुझे नई साड़ी लेकर देनी पड़ेगी। अरे बहू, ये कोई बोलने की बात है? आखिर तू मेरी प्यारी बहू है। मैं तुझे कल ही बाजार से दूसरी नई साड़ी लेके दूंगी। अरे तुम दोनों का सत्यानाश हो। पता नहीं ये सास बहू किस मिट्टी की बनी है, कभी एक दूसरे से झगड़ती ही नहीं। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। फिर एक दिन, माँ ये लो मेरी तनख्वाह, और ये मैं घर के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ बेटा, तू आज तनख्वाह ले आया। कल चिंटू के स्कूल की फीस भरनी है। अच्छा माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौट आऊंगा। इतना कहकर शुभम वहां से चला जाता है। अरे मीना बहू,
यहाँ आना। जी कहिए माँ जी। ये पैसे रख, कल चिंटू के स्कूल की फीस भरनी है ना। कीर्ति पैसे अपने पर्स में रख देती है। लगभग आधी रात को सबके सोने के बाद जानवी कीर्ति के कमरे में जाके उसके पर्स में रखे पैसे चुरा लेती है, लेकिन चिंटू उसे चोरी करते हुए देख लेता है। अगली सुबह। अरे बहू, आज चिंटू के स्कूल की फीस भरवानी है, याद है ना तुझे? जी माँ जी, मुझे याद है। बस मैं चिंटू को स्कूल के लिए लेकर निकल ही रही हूँ। कीर्ति अपने बच्चे को स्कूल के लिए लेकर निकल जाती है। स्कूल पहुंचकर कीर्ति अपना पर्स देखती है तो उसके पर्स में पैसे नहीं होते। कीर्ति घर वापस आ जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गई और बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। क्या हुआ बेटा? क्या बताऊं माँ जी, पैसे तो मैं घर से लेकर निकल गई थी, पर जब स्कूल पहुंची तो मेरे पर्स में पैसे ही नहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो चिंटू के स्कूल की फी भरना बहुत जरूरी है। तभी चिंटू कहता है, दादी दादी, कल रात को बुआ हमारे कमरे में आई थी और मम्मी के पर्स से कुछ पैसे निकाल कर ले गई थी। अच्छा, तो ये बात है। क्यों जानवी, ये सच है? बहू के पर्स से पैसे तूने निकाले हैं? ओ माँ, दरअसल देख पायल, मैं जानती हूँ तो कीर्ति बहू को जरा सी भी पसंद नहीं करती, लेकिन तू इतना नीचे गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज तो तूने हद कर दी। तभी वहाँ शुभम आ जाता है। वाह जानवी, आज तो तुमने बहुत नाम कमा लिया। हमने तुझे ये संस्कार दिए हैं। तू चाहती थी इस घर में सिर्फ तेरी चले, इसलिए तू इन सब हरकतों पे उतर आई। जरा सोच, कल को तेरी शादी होगी और तेरे ससुराल में कोई तेरे साथ ऐसा करेगा, तब तुझ पर क्या बीतेगी? अब बस करिए जी, बच्ची है, गलती हो जाती है। जानवी रोते हुए कीर्ति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं हमेशा आपको गलत समझते आई हूँ। अरे आज आखिरी दिन है, कोई तो चलकर मेरे स्कूल की फी भर दो। सभी हंसने लगते हैं। सीख, हमें हमेशा मिलजुल कर साथ रहना चाहिए।